कई बार आश्वासन दिए, एक बार नहीं सैकड़ों बार आश्वासन दिए, लेकिन महीने में कम से कम आज 4-5 मौतें डेली होती है। मकोड़ा किना काम लिया जाता है और धक्के मारते हैं। देखिए, ऊर्जा मंत्री तो हम लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम पूरे 75 जिले में हड़ताल करके और धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संविदा कर्मचारी हैं। अपने पीछे आपको दिखाता हूं लखनऊ इको गार्डन का नज़ारा। अभी तो इनकी संख्या कुछ है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। ये क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी थे यूपीपीसीएल के, वो देखने को मिल रहे थे। हम इनसे बात भी करेंगे। ज़्यादा संख्या बहुत कम नज़र आ रही है। क्या है आगे की रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि हम इनको 22 तारीख तक का समय दिए हैं। अगर हमारे पक्ष में एक वार्ता नहीं करते हैं या हमारा काम नहीं करते हैं तो 23 तारीख से हम पूरे 75 ज़िले में हड़ताल करके और धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अंबेडकर नगर से साइकिल से यहाँ पर आए हैं। 26 घंटे में 180 किलोमीटर चला करके साइकिल से हमको यहाँ आना पड़ा, सिर्फ क्रमिक अनशन के लिए। हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और जो चेयरमैन या प्रबंधन के आदमी जो बेहोश होकर के अपने एसी में बैठे हैं, इनकी सुध लेने, इनकी खबर लेने के लिए नहीं आए। आला अधिकारियों का क्या रवैया? रवैया लापरवाही बरत रहे हैं। आला अधिकारी जो है तो अब क्या बताया जाए, इसके लिए कई बार आश्वासन दिए, एक बार नहीं सैकड़ों बार आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन सब झूठे निकल रहे। लगातार लंबे समय से आप लोग वार्ता का प्रयास कर रहे थे, क्या हुआ? हाँ, उसमें बस आश्वासन देते रहे। यानी पहले भी यूके गार्डन में जो है तो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें भी जो है तो इन्होंने आश्वासन दिया और कुछ उसका लाभ नहीं मिला। इस तरीके से हमारे धरना प्रदर्शन ये हमेशा चलते ही चले आ रहे हैं, आश्वासन मिलते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने ये सोचा है कि अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई करके ही हटेंगे, इसके पहले नहीं अब हटने वाले हैं। भैया, तकरीबन कितनी संख्या होगी आप लोगों की पूरे यूपी में? कितनी संख्या होगी लगभग? पूरे यूपी में 1 लाख के ऊपर है, 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी है। काफ़ी बड़ी संख्या और काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है आप लोगों का, फिर भी आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि हम लोग को जैसे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं अधिकारी लोग, कि हम लोग को कुछ आगे नहीं समझते कि हम लोग समझ लो कीड़ा मकोड़ा के ना काम लिया जाता है और धक्के मारते बाहर कर दे। नहीं काम पर जाओ, धक्के मार बाहर कर दे। अच्छा, आप लोग का आरोप ये भी था कि अनट्रेंड लोग जो है उनको भी काम पे लगाया जा रहा है विभाग द्वारा, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं। जी, यही तो दिक्कत है। उसमें लगाए भी हैं कि काफ़ी लोग मरे हैं, काफ़ी लोग मौतें जान से ही हाथ गंवाना पड़ा, उनको जान से हाथ गंवाना पड़ा। हमारे कुछ बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जैसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है तो 24,000 का वेतन जो है, जो एक्समैन और फलाने डिब्बा के बाहरी आदमी जो रखा जा रहा है, तो समान कार्य का समान वेतन इनको देना चाहिए। ये 11,000 रुपये का पेमेंट हम लोगों को दे रहे हैं और बाहरी जो आदमी और रख रहे हैं उनको 24,000 का पेमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा वेतन के अलावा और क्या क्या प्रमुख मांग है? बहुत सी यानी सुरक्षा किट है, वर्दी है, तो ये कंपनी को देना चाहिए। अधिकारी लोग ज़बरदस्ती बिना सुरक्षा उपकरण के खंभे पर चढ़ा करके काम करवाते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे कर्मचारी मौत के शिकार हो रहे हैं या अपंग हो जा रहे हैं, दूसरे के भरोसे उनका भरण पोषण हो रहा है। तो ये जो साथी चोटिल होते हैं उनके लिए विभाग द्वारा क्या किया जाता है? कुछ EPF ESI है, ESIC व्यवस्था है, लेकिन ESI का पैसा कहाँ जा रहा है ये न कभी विभाग वालों ने ठेकेदारों से पूछा। ये कंपनी वालों को बुला करके हम लोगों के वेतन से पैसा कटवा करके और वो हमारा पैसा उठा करके ठेकेदारों को दे रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं। हमने ये थोड़ी कहा था कि आप कंपनी को बुला लीजिए। पहले छोटे छोटे ठेकेदार थे, वो हमारा बहुत शोषण किए। हमने जब आवाज़ उठाई, आपका कहना है कि जो विभाग है वो लगातार भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और आप लोग का हक किसी और को दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। इसमें ऊपर से लेकर के अधिकारी सब मिले हुए हैं कर्मचारी के ऊपर। कर्मचारियों का बिल्कुल शोषण हो रहा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं। जब उनकी मर्जी होती तब निकाल देते हैं। ये निकालने और रखने वाली कहानी पहले तो पावर कॉर्पोरेशन बंद करे। बड़े भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग लगा रहे हैं विभाग के ऊपर। ये बताइए, काम करते समय मुख्य क्या क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को? मुख्य समस्या तो पहली बात तो सुरक्षा की, सबसे पहली बात जूता और आए दस्ताना, ग्लास, हेलमेट और बरसाती भी होना चाहिए पहनने के लिए, बरसात में काम करने के लिए। उससे भी धोखा हो जाता है क्योंकि हम लोग पानी के अंदर भीगते हुए काम कर रहे हैं। पूरी लाइन पे भीगते हुए काम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा जो है जो SI का पैसा काट रहे हैं वो 3 करोड़ रुपए महीने का है।
आज तक का हम लोग कहीं इलाज कहीं पैसा नहीं मिला, न कहीं इलाज कराएं। कोई कार्ड एक बनना चाहिए हम लोगों के लिए, कम से कम हम लोग हॉस्पिटल में दवा लें, वो भी नहीं होता है, प्राइवेट दवा लेना पड़ता है। और आए दिन हम लोग बरसात में मौतें भी हो रही हैं, लाइन पर चढ़ के कोई किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी जल जा रहा है, कोई मर जा रहा है, अपंग हो रहा है, इसको कोई सुध लेने वाला नहीं है। और हर महीने में कम से कम आज 4-5 मौतें डेली होती हैं। भाई ये बताइए आगे लगभग कितनी संख्या यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपके साथियों की, आगे की क्या रणनीति बनाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि मैंने 7 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन किया और 8 तारीख को मैंने काल विरस्कार किया। 9 तारीख को हमारी काल विरस्कार चला और दोपहर के बाद हमारी चेयरमैन साहब से मेरी वार्ता हुई और उन्हीं ने भी हमें आश्वासन दिया, मगर लिखित में कुछ नहीं दिया। जिसमें लिखित में कुछ नहीं दिया तो जिस पे हम संगठन ने ये कहा है कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, मतलब जब तक कि हमें न्याय मिल नहीं जाएगा, जब तक कि मैं इको गार्डन से उठ के नहीं जाऊंगा, जब से हमारा 9 तारीख से यहाँ पर कर्मिक अनशन चालू है। 5 व्यक्ति हमारे यहाँ कर्मिक अनशन पे रोज़ बैठते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इतनी भयानक बारिश हुई, 24 घंटे लगातार बारिश हुई, मगर हमारे यहाँ पे चंद साथी मुस्तकिल, यहाँ तक कि हमारे महामंत्री पांडे जी और आला अधिकारियों से तो आप लोग मिले हैं, ऊर्जा मंत्री से कभी बात करने की कोशिश की? देखिए, ऊर्जा मंत्री तो हम लोगों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, इसलिए वो ऊर्जा मंत्री उन्हीं की सोचते हैं जो उच्चपति होते हैं। भाई हम लोग लेबर क्लास के आदमी हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा है। 1,25,000 हमारे संविदा कर्मचारी हैं और एक आज से नहीं 20-20 साल से लोग लगे हुए हैं। 2000 से मतलब मास्टर रोल ख़त्म कर दिया था, ठेकेदारी प्रथा जो है 20 यानी कि 2000 से चालू करी गई है। जब से हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और तमाम तरीके से हम लोगों के साथ में शोषण किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पर दिन प्रदेश के अंदर पूरे 75 जिलों के अंदर 2 से 3 मौतें डेली संविदा कर्मचारी की होती है। यूपीपीसीएल के संविदा कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि बड़ी संख्या में ये एक बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इनका कहना है कि अभी इनके साथी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इनकी सुनवाई अभी भी नहीं की जाती है तो एक बड़ा विशाल आंदोलन ये करेंगे। इनका कहना है कि इनकी संख्या लाखों में है। विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हालांकि विभाग का कहना है कि विभाग में ढेर सारा मुनाफा आ रहा है, लेकिन जो संविदा कर्मचारी उनका कहना है कि वेतन विसंगतियों समेत जो सुरक्षा उपकरण है उसकी भी कमी इनको झेलनी पड़ती है। सूरज के साथ पांडे, लखनऊ।